बच्चों, आज मैं आपको अकबर और बीरबल की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी बताने जा रही हूँ। तो आइए बिना समय बर्बाद किए कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है बीरबल की स्वर्ग यात्रा। एक दिन शहंशाह अकबर नाई से अपनी हजामत बनवा रहे थे। तभी वह नाई शहंशाह अकबर की तारीफ करने लगते हैं। नाई बोलता है, जहाँ पनाह आप अपनी सल्तनत में सबका ख्याल रखते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, गरीब हो या लाचार हो। यह सुनकर अकबर ने कहा, शुक्रिया। फिर नाई ने कहा, लेकिन जहाँ पनाह। जैसे ही नाई ने यह कहा, अकबर ने बोला, लेकिन क्या क्या हम किसी को भूल रहे हैं जिसकी हम देखभाल नहीं करते हैं? यह सुनकर नाई ने कहा, जहाँ पनाह गुस्ताखी माफ करें, क्या कभी आपने बड़े बूढ़ों यानी कभी अपने पूर्वजों के बारे में सोचा है जो दुनिया छोड़कर स्वर्ग चले गए हैं? अकबर ने जवाब दिया, लेकिन हम तो उनका भी ख्याल रखते हैं। उनके हक में हम दुआ करते हैं। उनकी याद में हमने शाही मकबरे बनवाए हैं। यह बात सुनकर नाई ने बोला, लेकिन जहाँ पनाह कभी आपने किसी को स्वर्ग भेजा है अपने पूर्वजों की खबर लेने के लिए? उन्हें किसी चीज की वहाँ जरूरत तो नहीं है। अकबर ने यह सुनकर कहा, ये क्या कह रहे हो? कोई स्वर्ग जाकर वापस कैसे आ सकता है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कोई स्वर्ग की यात्रा करके वापस कैसे आ सकता है? नाई ने जवाब दिया, जहाँ पनाह मैं सच कह रहा हूँ। स्वर्ग की यात्रा करके इंसान वापस आ सकता है। मैं एक ऐसे योगी बाबा को जानता हूँ जो स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं। फिर नाई ने बोला, वजीर अब्दुल्ला उनके भक्त भी हैं। आप चाहे तो वजीर अब्दुल्ला से कहकर आप उस योगी को बुला सकते हैं। यह सुनकर अकबर ने जवाब दिया, ठीक है, तुम कल ही वजीर अब्दुल्ला से कहकर उस योगी को बुलाओ। फिर अगले दिन वजीर अब्दुल्ला उस योगी बाबा को लेकर आते हैं। वजीर अब्दुल्ला को देखकर अकबर ने कहा, वजीर अब्दुल्ला, क्या योगी बाबा दरबार में आ गए हैं? वजीर अब्दुल्ला ने जवाब दिया, जी। जहाँ पनाह वो दरबार के बाहर ही खड़े हैं। आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुलाया जाए। अकबर ने कहा, जी वजीर अब्दुल्ला, उन्हें बुलाया जाए। फिर योगीराज निरंजन बाबा को दरबार में बुलाया जाता है। योगीराज वहां पहुंचकर बोलते हैं, अलख निरंजन, मेरा नाम योगी निरंजन बाबा है। यह सुनकर अकबर बोलते हैं, हमने सुना है योगी जी आप किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकते हैं, क्या ये बात सच है? योगीराज कहते हैं, हाँ, मैं किसी को भी स्वर्ग भेजकर वापस बुला सकता हूँ। यह सुनकर अकबर ने कहा, हमें भी अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी चाहिए। वह स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? उन्हें वहाँ किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। योगीराज ने कहा, आप किसी भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेज सकते हैं जो स्वर्ग के मोह में न फंसकर वापस आ सके। इस बात पर वजीर अब्दुल्ला ने कहा, जहाँ पनाह आप बीरबल को इस काम के लिए भेज दीजिए। बीरबल से ज्यादा भरोसेमंद और कौन हो सकता है? अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या आप हमारे लिए स्वर्ग जाएंगे? बीरबल ने कहा, जी। जहाँ पनाह मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं निरंजन बाबा से कुछ पूछना चाहता हूँ। बीरबल बोले, योगी राज, इस यात्रा में कितना समय लगेगा? योगीराज ने जवाब दिया, इस यात्रा में कम से कम 2 महीने लगेंगे। अगर तुम स्वर्ग के सुख के मोह में न फंसो तो। तब बीरबल ने पूछा, योगी जी आप मुझे स्वर्ग कैसे भेजेंगे? योगीराज ने कहा, मैं एक पवित्र आग जलाऊंगा, उसमें तुम्हें प्रवेश करना है। वैसे तो ये क्रिया कहीं भी हो सकती है, लेकिन हम इसे गंगा नदी के किनारे करेंगे। यह सुनकर बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह मैं काफी दिनों के लिए अपने घर से दूर रहूंगा,
इसलिए मैं 4-5 दिनों की मोहलत मांगता हूँ। कुछ अधूरे काम निपटाने हैं। अकबर ने जवाब दिया, ठीक है बीरबल, योगीराज जी आप ये काम 5 दिन बाद संपन्न करें। अब 5 दिन बाद बीरबल को जलाने के लिए ले जाया जाता है। स्वर्ग की यात्रा के लिए योगीराज विधि संपन्न करते हैं। वह एक चिता पर फूल और कुछ सामग्री डालते हैं और बीरबल के माथे पर तिलक करते हैं और चित्त हो जाने को कहते हैं। बीरबल कहते हैं, अलविदा जहां पनाह। बीरबल की बात सुनकर अकबर ने कहा, हमें आपकी बहुत याद आएगी। आप जल्दी लौटने की कोशिश करना। बीरबल ने कहा, जी जहां पनाह, मैं जल्दी लौट कर आऊंगा। और फिर 2 महीने गुजर जाते हैं। शहंशाह अकबर बहुत चिंतित हो जाते हैं। अकबर ने कहा, हमें बीरबल की बहुत याद आ रही है। 2 महीने गुजर चुके पर बीरबल अभी तक नहीं लौटे। हमें बहुत चिंता हो रही है। योगीराज का क्या कहना है, कब तक बीरबल लौट आएंगे? वजीर अब्दुल्ला ने कहा, जहां पनाह, योगी बाबा ये भी तो कह रहे थे। हो सकता है बीरबल को स्वर्ग के सुख बहुत भा गए हों और वह उन्हें छोड़कर न आना चाहते हो। अकबर बोले, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। मुझे उस पर हमें पूरा भरोसा है। उसी वक्त वहां पर बीरबल आते हैं। उनके लंबे लंबे बाल होते हैं। बीरबल को देखकर अकबर बहुत खुश होते हैं। अकबर खुश होकर बोले, खुशामदीद खुशामदीद। हमें आपको देखकर बहुत खुशी हुई और बताइए स्वर्ग में हमारे पूर्वज कैसे हैं? उन्हें किसी चीज की वहां जरूरत तो नहीं है? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जहां पनाह उन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वे वहां बहुत खुश हैं। अकबर ने फिर बोला, लेकिन बीरबल आपने ये बाल इतने क्यों बढ़ा लिए हैं? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह मेरे ही नहीं वहां पर सभी के बाल बहुत लंबे हैं। वहां पर बाल काटने के लिए कोई नाई नहीं है, इसलिए उन सभी ने यहाँ पर जो नाई है उसे बुलाने के लिए कहा है, ताकि वो वहां सबके बाल काट सके। यह सुनकर अकबर ने कहा था, हाँ क्यों नहीं, हम अभी अपने नाई को वहां भेज रहे हैं। योगीराज और वह नाई अभी यहीं पर हैं। वो इस वक्त हमारे मेहमान बनकर रह रहे हैं। हम अभी स्वर्ग भेजने की क्रिया करवाते हैं। यह कहकर राजा अकबर योगीराज और उस नाई को बुलाते हैं। वो दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। अकबर उनसे कहते हैं, योगीराज, स्वर्ग में नाई की जरूरत है। आप जल्दी से इस नाई को स्वर्ग भेजने की क्रिया शुरू कीजिए। यह सुनकर नाई डर जाता है और अपने घुटनों पर गिरकर बोलता है, जहां पनाह मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे ये सब वजीर अब्दुल्ला ने करवाया था, क्योंकि वह बीरबल की शोहरत से जलते हैं और बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और ये बाबा भी पाखंडी है। पता नहीं बीरबल उस आग से कैसे बच गए, लेकिन मैं नहीं बचूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, क्या बीरबल के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश? सिपाहियों, इस पाखंडी बाबा और इस नाई को ले जाओ और काल कोठरी में डाल दो। और तुम वजीर अब्दुल्ला, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं अगर चाहूं तो तुम्हें अभी फांसी पर लटका दूं, लेकिन तुमने हमारी कई साल हिफाजत की है, इसलिए हम तुम्हें इस देश से निकाल देते हैं। अकबर बादशाह फिर सिपाहियों को बोलते हैं, सिपाहियों, इसे ले जाकर सरहद के बाहर छोड़ आओ और उससे बोलते हैं, फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, अच्छा बीरबल मेरे बुद्धिमान दोस्त, ये बताओ तुम्हें इस साजिश का कैसे पता लगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब मैंने योगीराज के मुंह आग में प्रवेश करने वाली बात सुनी तो मुझे लगा दाल में कुछ काला है।
तभी तो मैंने आपसे 5 दिन की मोहलत मांगी और मैंने उन 5 दिनों में एक ऐसी सुरंग तैयार करवाई जो उस जगह से सीधे मेरे घर को जाती है। जहां पनाह जब योगीराज ने आग जलाई तो मैं सीधे उस सुरंग पर खड़ा था जो मेरे घर को जाती है। योगीराज के आग जलाते ही मैं सुरंग का दरवाजा खोलकर अपने घर पहुंच गया। जहां पनाह इस तरह से मैं वहां से बच निकला और मैं चाहता था ये लोग अपना गुनाह खुद कबूल करें, इसलिए मैंने 2 महीने अपने बाल नहीं काटे, क्योंकि मैं ये भी जानता था कि इन तीनों में सबसे कमजोर कड़ी नाई है। अकबर यह सुनकर बोले, वाह बीरबल वाह, एक तुम ही हो जो ऐसा कर सकते हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। मेरे शातिर दोस्त तुम ही ऐसा कर सकते हो, वाह बीरबल वाह। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।